Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.2 एक्सपेंडिचर, जो हमारा व्यय होता है, खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट ऑन बाइंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द फैमिली। अब देखिए, परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम लोग अलग अलग सामान खरीदते हैं, वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं, सेवाओं को हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए खर्च किए गए पैसे को ही एक्सपेंडिचर, व्यय कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले गुड्स को देखते हैं। वस्तुएं क्या क्या हम लोग लेते हैं, क्या होते हैं ये वस्तुएं। यू नीड वेरियस थिंग्स फॉर योर डेली लिविंग। अपने हर रोज के जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन में आपको बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड फूड आइटम्स, पॉट्स एंड पैन्स टू कुक द फूड इन, सोप टू वॉश डर्टी क्लोथ्स एंड एन आयरन टू आयरन योर क्लोथ्स। उदाहरण के लिए आप देखिए, आपको खाने का सामान चाहिए, खाना पकाने के लिए आपको बर्तन चाहिए, कपड़े धोने के लिए आपको साबुन चाहिए, फिर आपके जो कपड़े हैं उनको प्रेस करने के लिए आपको इस्त्री चाहिए। इफ यू लुक अराउंड इन योर हाउस यू विल सी वेरियस गुड्स, ईच वन ऑफ विच इज यूजफुल टू यू। अगर आप अपने घर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप सोचिए कि क्या क्या चीज़ है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तो गुड्स है ना, एक प्रकार का वस्तु है। मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स यू हैव इन योर बाथरूम। अब आप अपने बाथरूम में देखिए, अपने स्नान घर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं जो रखी गई हैं। मैं आपको कुछ वस्तुओं की नाम बताता हूँ जो स्नान घर में होता है। साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, ब्रश होता है, मंजन होता है, फिर हाथ धोने के लिए हैंड वॉश होता है, फिर बाल्टी होता है, वहाँ पे फ़ैन होता है, एग्जॉस्ट फ़ैन, लाइट होता है, फिर कपड़ा पोंछने के लिए तौलिया आप रखते हैं, फिर गेट रहता है जो कि बंद होता है, गेट बंद करने के लिए वहाँ पे छिटकनी होती है, लॉक होता है। फिर आप जब पॉटी जाते हैं तो उसके लिए कमोड होता है, चाहे इंडियन होगा चाहे वेस्टर्न होगा। फिर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी भी एक तरह का वस्तु है क्योंकि उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, पानी आप खरीदते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सोचिए और क्या क्या चीज़ है। फेस वॉश है, फिर आप जब टंग क्लीनर यूज़ करते हैं, तो ऐसे छोटा छोटा बहुत सारा सामान है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको खरीदना होता है और जो अब आप खरीदते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। सर्विसेज, सेवाएं। सर्विसेज आर यूटिलिटीज़ विच मेक योर लाइफ लिविंग ईजी। आप देखिए, सेवाएं वे उपयोगी सुविधाएं हैं जिनसे आपका जीवन आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टॉक टू अ फ्रेंड लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी। उदाहरण के लिए आप अपने किसी दोस्त से बात करना चाहते हैं जो दूसरे शहर में रहता है। यू नीड नॉट विजिट हर। आपको उसके घर जाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन टेलीफोन हर सिटिंग एट होम। आप अपने ही घर में बैठकर टेलीफोन का इस्तेमाल कर लें और उससे बात कर सकते हैं। बिसाइड्स टेलीफोन सर्विस, what are the other services you enjoy in your house? Yes, electricity and water service. अब टेलीफोन सेवा के अलावा आप अपने घर में कौन सी अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं? आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। If you want to go out to work, you have the service of public transport available to you. अगर आप काम पे जाना चाहते हैं तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस से जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। इफ़ यू एवर फॉल सिक यू कैन गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आप सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। सम अदर सर्विसेज दैट ऑल आर अवेलिंग ऑफ आर द पुलिस प्रोटेक्शन, फायर सर्विसेज एंड सूएज डिस्पोजल। अब देखिए, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं जैसे पुलिस सुरक्षा, नालियों को साफ करना, फिर जब आग लग जाता है तो उसके लिए फायर सर्विस जिसको अग्निशमन सेवा कहते हैं, हम लोग ये सब भी सेवा लेते हैं। लुक अराउंड योर लोकेलिटी एंड सी व्हाट सर्विसेज इट ऑफर्स। आप अपने मोहल्ले में घूम कर देखिए और आपको पता चलेगा कि क्या क्या सेवाएं हैं जो आपको मिल रही हैं। तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो हमें मिलती हैं जिनका हम
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। All these goods and services have to be paid for. The money which you spend on them is known as expenditure. अब ये जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आप पैसा देकर ये जो गुड्स एंड सर्विस है ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इन पर खर्च किया गया पैसा ही एक्सपेंडिचर व्यय कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है 13.2.1 उसमें मैं आपको बताऊंगा गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर प्लान। अब व्यय योजना को बनाने का आपके पास क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।